हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ क्लोराइड इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्लोराइड का क्या रोल है। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी सोडियम और पोटेशियम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। क्लोरीन जो बॉडी में प्रेजेंट होता है वो क्लोराइड के फॉर्म में होता है और ये हमारा प्रिंसिपल एनायन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। और जो क्लोराइड आयन है ये अप्रॉक्सीमेटली जो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा होते हैं उसमें 65% जो होता है आपके क्लोराइड आयन होते हैं। ये सोडियम के साथ एसोसिएट रहता है NaCl के फॉर्म में। और क्लोराइड को हम जो है डाइट में लेते हैं, NaCl नमक में लेते हैं, NaCl के फॉर्म में आपको लेते हैं क्लोराइड को। और ये साथ के साथ क्या है आपका क्लोरीनेटेड वाटर से भी हमें जो है क्लोरीन मिलता है जो हम ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। Chloride in the form of HCl is an important component of gastric juice which helps in digestion of food. Chloride जो है वो मतलब HCl के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। HCl क्या है हमारा, ये आपका गैस्ट्रिक जूस का एक इम्पोर्टेंट आपका कंपोनेंट है जो हमारा क्या है डाइजेशन में हेल्प करता है। अब क्लोराइड आयंस कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। इन अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर पार्ट हमारा कौन सा है ड्यूडेनम और जेजेनम के अंदर, क्लोराइड एब्जॉर्प्शन अकर बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सोडियम और क्लोराइड आयन इनटू द सेल। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है वहाँ पे आपका जो है क्लोराइड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज से और पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है। आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिफ्यूजन जो है सोडियम और क्लोराइड आयंस का उनसे होता है आपका, और आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज की वजह से होता है। द सोडियम पोटेशियम एटीपेज जनरेटेड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सोडियम ग्रेडियंट विच ड्राइव पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन इनटू द सेल थ्रू एन एपिथेलियल सोडियम चैनल। ये थ्रो वर्ड है THROUGH, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, THROUGH। जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज है ये क्या करता है आपका 3 सोडियम बाहर करता है और 2 पोटेशियम अंदर करता है। तो अब चूंकि सोडियम कॉन्टिन्यूसली बाहर हो रहे हैं तो अंदर क्या है सोडियम की आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसकी पूर्ति के लिए क्या है सोडियम आयन ओपन होते हैं। तो सोडियम चैनल्स जब खुलेंगे तो सोडियम आपका इनटेक अंदर की तरफ आएगा। इसके साथ क्या है आपका क्लोराइड आयन भी डिफ्यूज़ हो जाते हैं आपका सेल के अंदर। तो आपका जो है इसके साथ क्या है सोडियम के साथ क्लोराइड आयन भी क्लोराइड चैनल्स के थ्रू अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। दिस इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन पैसिवली ड्रैग द नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन इनटू द सेल। अब आपका चूंकि जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव की, तो अब चूंकि सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं तो साथ के साथ क्या है वो जो है क्लोराइड आयन को भी अंदर खींच लेता है। तो आपका इस तरह से जो है सोडियम के साथ क्या है क्लोराइड आयन भी अंदर इन्फ्लक्स हो जाते हैं। ये तो हमारा होता है अब आपका अपर पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब जो है इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सोडियम आयन H+ एक्सचेंजर सेट अप H+ ग्रेडियंट दैट ड्राइव्स HCl एब्जॉर्प्शन थ्रू अ क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर। इसके थ्रू एक्सचेंज होता है आपका कैसे होता है ये आपका दिस ट्रांसपोर्टर सिक्रीट बाइकार्बोनेट आयन इन द एक्सचेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन। अब ये हमारा एपिथेलियल सेल्स में लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कैसे होता है आपका, ये जो है हम ऑलरेडी सोडियम पोटेशियम पंप में हम पढ़ चुके हैं। आपका जो है आपका ये जो है आपका ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज आपका किस तरह से आपका काम करता है। अब क्या होता है इसके साथ क्या होता है आपका जो है सोडियम आयन और H+ एंटीपोर्टर होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी सोडियम के एब्जॉर्प्शन में पढ़ चुके हैं। ये एंटीपोर्टर क्या करता है आपका सोडियम को तो अंदर करता है इन्फ्लक्स करता है, साथ के साथ क्या है H+ आपके बाहर आ जाते हैं। मतलब सोडियम आपका अंदर आएगा, अंदर क्यों आएगा चूंकि आपकी क्या है जो है ये आपका साथ के साथ क्या है आपका अंदर करता रहता है इन्हें। तो जो है जो एंटीपोर्टर है, एंटीपोर्टर नाम इसलिए दिया कि आपका जो है ये सोडियम ये आपका अंदर आएगा, ये इसके साथ साथ आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका जो है आपका इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन सोडियम Na+ H+ एक्सचेंजर सेट अप H+ ग्रेडियंट दैट ड्राइव्स Cl नेगेटिव एब्जॉर्प्शन थ्रू Cl नेगेटिव HCO3 नेगेटिव एंटीपोर्टर।
अब क्या है, ये आपके H प्लस बाहर आएंगे आपके, तो आपका क्या है, ये जो Cl नेगेटिव क्या है, ये आपके अंदर की तरफ आपके जो है एंटीपोर्टर से अंदर आएंगे। जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन आपका बाहर आएगा तो आपका क्या है, क्लोराइड आयन अंदर हो जाएगा, क्योंकि एंटीपोर्टर जो है सिम्पोर्टर दोनों को एक ही तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, एंटीपोर्टर अपोजिट साइड करता है। जैसे इसमें आपका जो है सोडियम आयन अंदर, H प्लस आयन बाहर, इसी तरह से इसमें क्या है कि जैसे आपका बाइकार्बोनेट आयन बाहर आएगा तो क्लोराइड आयन आपका अंदर आ जाएगा। तो इपिथेलियल सेल्स में का इलियम में और लार्ज इंटेस्टाइन में सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर जो है वो एक हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट सेट करता है आपका जो है, तो जिसकी वजह से क्या है, आपका Cl नेगेटिव का एब्जॉर्प्शन होता है अंदर, जो है आपका Cl नेगेटिव का आपका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टिनल सेल्स में, किसके थ्रू, Cl नेगेटिव HCO3 एंटीपोर्टर के थ्रू। दिस ट्रांसपोर्टर सिक्रीट्स बाइकार्बोनेट आयन, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये क्या सिक्रीट करता है, बाइकार्बोनेट आयन इन द एक्सचेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के एक्सचेंज में ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयन को आपका एक्सचेंज करता है। फंक्शंस ऑफ क्लोराइड आयन, रोल ऑफ क्लोराइड आयन इन HCl सिक्रीशन। HCl सिक्रीशन में हमारा क्या है, रोल क्या है क्लोराइड का। द पेरिटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक मुकोसा सिक्रीट HCls इनटू द गैस्ट्रिक ल्यूमेन एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.14 मोलर। आपका जो पेरिटल सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक मुकोसा की, वो HCl सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक ल्यूमेन में, किस कंसंट्रेशन पे, आपका 0.14 मोलर का, और pH क्या होता है, 0.8। अब आपका जो H प्लस K प्लस एटीपेज है वो इन्वॉल्व होता है HCl सिक्रेशन में। दिस ट्रांसपोर्टर इज फाउंड इन ल्यूमिनल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ पाया जाता है आपका, जो ये ट्रांसपोर्टर है, कौन सा ट्रांसपोर्ट, H प्लस K प्लस एटीपेज जो हमारा ट्रांसपोर्टर है, ये कहाँ पाया जाता है, ल्यूमिनल रीजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कपल्स एटीपी सिंथेसिस विच ट्रांसपोर्ट ऑफ with the transport of K plus ions into the cell and H plus ion into the lumen। ये क्या होता है आपका, ये जो आपका ट्रांसपोर्टर है ये क्या करता है, आपका जो है K प्लस तो आपके अंदर, H प्लस बाहर, और ये जो प्रोसेस होता है ये जो है आपका क्या होता है, ये जो आपका ये है ये इसमें क्या होता है, इस एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स एटीपी आपका एडीपी में, आपका एटीपी एडीपी में चेंज हो जाएगा, एक फॉस्फेटायन आपका निकल जाएगा। तो ये जो आपका क्या होता है, इसमें एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के साथ जैसे ये आपका पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इट कपल्स एटीपी हाइड्रोलाइसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ K प्लस आयन इनटू द सेल एंड H प्लस इनटू द ल्यूमिन। H प्लस तो ल्यूमिन में आता है और K प्लस आपका अंदर जाता है। द K प्लस विच एंटर्स द सेल एज H प्लस इज पम्प्ड आउट, और ये तब अंदर आता है K प्लस जब आपका H प्लस जो है बाहर की तरफ पंप होता है। इन पम्प्ड आउट इज एक्सटर्नलाइज बाय इट्स को ट्रांसपोर्टर विद क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जो इसका को ट्रांसपोर्टर है उसके साथ आपका आता है ये जो है आपका, अब ये H प्लस बाहर आ रहा है इस वाले में, K प्लस अंदर H प्लस बाहर। अब ये वाला जो आपका को ट्रांसपोर्टर है इसलिए दोनों एक ही साइड को पंप होंगे, तो आपका जो है K प्लस और Cl नेगेटिव आपका दोनों बाहर, तो यहाँ क्या मिल गया, H प्लस भी मिल गया, Cl भी मिल गया, तो आपका इससे क्या बन जाएगा, HCl। तो HCl का सिक्रेशन क्या किसकी वजह से आपका जो होता है, कौन से दो आपके जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्हें मेंटेन कर रहे हैं, एक तो आपका ये H प्लस K प्लस एटीपेज, ये जो क्या काम कर रहा है, K प्लस को अंदर H प्लस को बाहर। दूसरे साथ के साथ एक दूसरा को ट्रांसपोर्टर है इसके साथ जो क्या कर रहा है, K प्लस और H प्लस को, अब चूंकि H प्लस के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा होने की वजह से ये क्या है, ये को ट्रांसपोर्टर K प्लस को बाहर निकालता रहता है। इसके साथ साथ क्या है, Cl नेगेटिव भी बाहर आते रहते हैं, तो ये दोनों बाहर मिलके H प्लस और Cl नेगेटिव जो है मिलके HCl बना लेते हैं। एज ए रिजल्ट HCl इज सिक्रेटेड इन तो गैस्ट्रिक ल्यूमेन। इस तरह से आपका जो है गैस्ट्रिक ल्यूमेन में जो है आपका HCl का सिक्रेशन होता है। तो ये भी आपका जो है इसमें यहाँ भी आपकी क्या है, क्लोराइड की फंक्शनिंग आपकी इन्वॉल्व है। अब दूसरा रोल क्या है क्लोराइड का, वो है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज बाइकार्बोनेट आयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में वो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होती है। द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द आरबीसी रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जो आपकी जो है आरबीसी के जो अंदर जो डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, बाइकार्बोनेट आपका
क्या सॉरी क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आपका जो है फर्दर H2CO3 फर्दर स्प्लिट हो जाएगा H प्लस में और HCO3 नेगेटिव में। द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइज दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को ये आपका एंजाइम कैटालाइज करता है। एट फिजियोलॉजिकल पीएच द कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट्स इनटू H प्लस एंड HCO3 नेगेटिव। आपका जो है ये आपका डिसोशिएट हो जाएगा किस में, फिजियोलॉजिकल पीएच पे H प्लस और HCO3 नेगेटिव में। आपका जो क्या है ये जो है आपका क्या हो, स्प्लिट हो जाएगा। Many of the bicarbonate ions diffuses out into the plasma to maintain the electrolytic balance. Equal number of chloride ions diffuse into the ion. अब जो आपके जो हैं ये अंदर आपके किस में स्प्लिट अप हुआ, H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में। तो क्या है आपका जो है बाइकार्बोनेट आयन आपके बाहर की तरफ रहते हैं और इसके साथ साथ क्या है Cl नेगेटिव अंदर आते रहते हैं। मैनी ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज आउट इनटू द प्लाज्मा टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप ये चूंकि अब जब आपके ये बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए अंदर नेगेटिव चार्ज का बैलेंस रहे, चूंकि ये HCO3 भी नेगेटिव है तो इसके इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए Cl नेगेटिव अंदर आ जाते हैं। मैनी ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज आउट इनटू द प्लाज्मा, अब प्लाज्मा से बाहर आ जाते हैं। टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इक्वल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन डिफ्यूज इनटू द RBC। इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन अंदर आते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन इज मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ Cl नेगेटिव HCO3 एक्सचेंजर। इस एक्सचेंजर की वजह से आपका जो है ये आपका क्या है, इस एक्सचेंजर की वजह से क्या है कि बाइकार्बोनेट बाहर जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाते हैं और क्लोराइड आयन आपके अंदर आते हैं। अब इस फेनोमिनन को हमने क्या कहा आपका, इस फेनोमिनन को हमने क्या कहा कि आपका क्लोराइड शिफ्ट। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ आपका ब्लड में ट्रांसपोर्ट हुआ, किसकी हेल्प से, आपका जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का किसकी हेल्प से हुआ, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस से। अब क्लोराइड आयन का एसिड बेस बैलेंस में क्या रोल है। इन किडनी द ट्रांसपोर्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर HCO3 इफ्लक्स टू बैलेंस द ATP ड्रिवन H प्लस इफ्लक्स। किडनी के अंदर जो ट्रांसपोर्टर रेस्पॉन्सिबल है HCO3 नेगेटिव के इफ्लक्स मीन्स बाहर निकलने के लिए, टू बैलेंस द ATP ड्रिवन H, किसे बैलेंस करने के लिए, H प्लस की इफ्लक्स को मेंटेन करने के लिए। और ये क्या है आपका ATP ड्रिवन प्रोसेस होता है। अब आपका ये जो है अंदर सेल्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाएंगे H2CO3, इसका आपका जो है डिसोसिएशन हो जाएगा HCO3 नेगेटिव और H प्लस में। अब क्या है HCO3 आपके बाहर निकलते रहते हैं। अब अंदर चूंकि नेगेटिव, ये हमने भी पीछे पढ़ा कि अंदर नेगेटिव आयन का बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव साथ के साथ अंदर आते रहते हैं। वन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल फॉर ईच H प्लस सिक्रेशन। अब जैसे एक आपका बाइकार्बोनेट बाहर आता है, एक साथ के साथ क्या है आपका H प्लस भी आपका बाहर जाता है। और ये क्या है ATP ड्रिवन प्रोसेस है आपका। और ये क्या कौन सा वो कंट्रोल करता है, H प्लस ATPase जो आपका ये है H प्लस ATPase इसे कंट्रोल करता है। तो वन बाइकार्बोनेट आयन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फॉर ईच H प्लस आयन सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन। जैसे ही आपका एक बाइकार्बोनेट ब्लड में जाता है उसके साथ उसी तरह उसी के साथ साथ क्या है एक H प्लस जो है आपका ट्यूबुलर ल्यूमेन में सिक्रेट होता है, किसकी हेल्प से, H प्लस ATPase। एंड ए क्लोराइड आयन इज पैसिवली, और साथ के साथ क्या है एक क्लोराइड आयन भी क्या है पैसिवली डिफ्यूज होता है, किसके साथ साथ H प्लस आयन के साथ। वो किस लिए, आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए। तो आपका जैसे ही एक बाइकार्बोनेट ब्लड में आपका जाता है, साथ के साथ क्या है ट्यूबुलर ल्यूमेन में एक H प्लस भी साथ के साथ आपका बाहर जाता है आपका, और इसके साथ साथ क्या है Cl नेगेटिव भी बाहर जाता है। यहाँ क्या है Cl नेगेटिव आपका अंदर आता है, जैसे ये बाहर जाएगा ये आपका अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो आपका एसिड बेस बैलेंस में भी क्या है क्लोराइड का आपका मेन रोल है। अब जो क्लोराइड का हमारा न्यूरोट्रांसमिशन में क्या रोल है हम ये देख लेते हैं। द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑन इनहिबिटरी रिसेप्टर्स इंड्यूसेस द ओपनिंग ऑफ एनायन स्पेसिफिक चैनल Cl नेगेटिव। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर आपके बाइंड होते हैं इनहिबिटर रिसेप्टर पे तो क्या होता है आपका जो स्पेसिफिक एनायन चैनल है क्लोराइड आयन है वो आपके ओपन हो जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ क्लोराइड
आयन चैनल्स लीड्स टू एन इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन। अब जब चैनल खुल जाएंगे तो क्या है, क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होने लगेगा, अंदर आने लगेंगे, विच काजेज हाइपर पोलराइजेशन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, जिनकी वजह से क्या है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आपका टारगेट सेल्स का। हाइपर पोलराइज मेम्ब्रेन विल नॉट जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। अब जो हाइपर पोलराइज मेम्ब्रेन है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करती, क्यों? बिकॉज सोडियम आयन इन्फ्लक्स इज रिक्वायर्ड टू रीच द मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, चूँकि सोडियम आयन के इन्फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होती है आपका थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो थ्रेशोल्ड आपका मेंटेन रहता है आपका। इन दिस वे न्यूरो ट्रांसमिशन शोज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन टारगेट सेल, और इस तरीके से जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हैं आपके टारगेट सेल्स पे। तो इस तरह से आपका क्या है, क्लोराइड का रोल जो है न्यूरो ट्रांसमिशन में भी आपका इसका प्रोमिनेंट रोल है। ये थे आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्लोराइड के कुछ आपके इम्पोर्टेंट उसका रोल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है आयन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।